आज हम आपको ले चलते 7,000 वर्ष पहले, जब श्री रामचंद्र जी लंका पे विजय पा करके अयोध्या आ रहे थे। तो लक्ष्मण ने कहा कि लंका तो सोने की है और सारी सुख सुविधाएं भी हैं, क्यों ना भैया यहीं रहा जाए। यहाँ तो सारी सुविधाएं हैं, स्वर्णिम लंका। तो देशभक्ति अगर दिखाया राम जी ने तो यहाँ दिखाया। देशभक्ति भगवान श्री राम ने दिखाया यहाँ पे। जननी जन्मभूमस्य स्वर्गादपि गरीयसी। उन्होंने बोला जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर होती। तो ये रही हमारे रग रग में श्री राम, मुख में और रक्त में बहने वाले, उसी के साथ साथ देशभक्ति बहने वाली। और इस समय अगर हम हिंदू हैं, हमें तो सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए कि इस समय क्या चल रहा है, हमें याद रहता क्रिसमस डे, नया साल। दो चीज के लिए बहुत उत्सुक होंगे यहाँ के लोग, लगभग लोग। लेकिन इसकी ऐसी स्थिति को हम जाने जो स्थिति में आज हम स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं, या उसकी शौर्यता विजय को कोई जाना नहीं जाना। सिर्फ और सिर्फ हम और उस ऐसी चीज का अनुसरण करते रहे जो चीज आज हमारे लिए घातक बनी हुई है, जो चीज आज हम भोग रहे हैं, भुगत रहे हैं। बांग्लादेश की हालत देखो, बांग्लादेश की हालत कैसी है। हिंदुओं को काटा जा रहा, मारा जा रहा। लेकिन आप किसी का रक्त बहा करके सनातन धर्म को खत्म नहीं कर सकते। सनातन सत्य था। समुद्र में मछली सोचे कि हमारे वजह से समुद्र बेकार है। गुरु गोविंद सिंह के दो लड़के, जोरावर सिंह, फतेह सिंह, 9 साल और 7 साल। तुम तो सांड जैसे हो गए, तुम्हारी स्थिति सही नहीं है। तुम लोग तो इतने बड़े हो गए, तुम्हारी स्थिति सही नहीं है। 7 साल और 9 साल, याद रखना। सिख की वजह से सनातन धर्म जिंदा है आज। सिख सरदार, हम हिंदू कायर रहे हमेशा से, हमेशा से। आज भी वही हालत है। क्या है कि तुम लोग कितने सही, बुरा भरे लगेगा, लेकिन तुम लोग की वही स्थिति। खाओ, कमाओ, सो जाओ, इससे ज्यादा कुछ नहीं सोचा तुमने। अपने परंपराओं को नष्ट किया और खराब कर। कोई संत आका आपको बताता है तो सामने सुन के बाहर जाते हो, अरे गंडू है, पैसा खाने के लिए ऐसा कह रहा है, हमको शिष्य बनाने के लिए ऐसा कह रहा है। लेकिन नहीं जान रहे, भविष्य बता रहा था। हमारी स्थिति शुरू से गड़बड़ रही। श्री रामचंद्र को तुमने धुतकारा, कृष्ण को धुतकारा, हम उस स्थिति में भी नहीं सही रहे। वो कहते हैं ना, खून पिया जिसने वो देश का, उसे हम स्वीकारते रहे। बलिदान दिया जिसे देश ने, जिसको देश ने, जिसने बलिदान दिया देश के लिए, उसे हम स्वीकारते रहे। वही हाल है यार। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्रेयान स्वधर्मो विगुणा पर धर्मा सुनिश्चिता स्वधर्मो निधनम श्रेय पर धर्मो भयावा। दूसरे का धर्म कितना बढ़िया हो, लगे बढ़िया, पंथ मजहब जितना बढ़िया लगे, अपना धर्म सबसे सुंदर, सबसे अच्छा, सबसे कल्याणकारक। अपने स्वधर्मो निधनम श्रेय, अपने धर्म में मरना भी सर्वश्रेष्ठ है। और दूसरे का धर्म, दूसरे का पंथ भयानक और खतरनाक ही होता है, जिसमें भगवान ने जन्म दिया है। इसमें हम अपने कार्य को करेंगे, कर्तव्यनिष्ठ बनेंगे। आज हमारी स्थिति गड़बड़ है। हमें नहीं पता जोरावर सिंह और फतेह सिंह कौन थे। दो ऐसे बच्चे जो औरंगजेब का हवा टाइट कर दिए थे। आज के दिन ही उनको ठंड में कड़काती ठंड में ले जाके बाहर छोड़ दिया गया था, बंद कर दिया गया था। न कंबल, न चद्दर, न कुछ। तुमको एक स्वेटर न दिया जाए, तुम्हारी स्थिति गड़बड़ हो जाती। तुम ठंड भी नहीं झेल सकते, क्या झेलोगे सनातन को? तुम ठंड नहीं झेल सकते। वो बेचारे 2 दिन तक, 3 दिन तक ठंड में पड़े रहे। उन्होंने ठंड को परेशान कर दिया, लेकिन वो परेशान नहीं रहे। उनकी ताकत ये रही, उनका शौर्य ऐसा रहा। बच्चे, छोटे बच्चे, इनके दूध निकल रहे, दूध दांत उसको कहते। और जब बारी आई, जब बोला कि इस्लाम कबूल करो, नहीं तो मृत्यु को स्वीकार करो, लेकिन उन्होंने हंसते हंसते प्राण दे दिए, लेकिन धर्म नहीं दिया। आज हमारी स्थिति ऐसी है, हम जीते जी धर्म दे दिए। मूर्ख हो आप लोग, समझदार बनो, अभी भी समय है। मंदिर आते हो, 4 दिन तुम आते हो सनातनी बनकर, 5वें दिन फिर वैसी स्थिति से गड़बड़ हो जाती। न तिलक, न सिखा,
न साफी, न कुछ। तुम एक चीज पे स्थिर नहीं रह सकते। अगर तुमको कह दिया जाए 1 महीने तुम ढंग से सनातनी बन के रह जाओ, नहीं रह सकते। तो स्थिति गड़बड़ है, तुम परेशान हो, तुम ऐसे ही रहे हो हमेशा। तुमको ऐसे कहते लात जैसा मारता नहीं, बार बार मारो, लात का देवता बात से नहीं मानता। वही स्थिति है तुम्हारी गड़बड़। बात हमारी खराब लगेगी, लेकिन यही तुम्हारी स्थिति है। तुम नहीं सुधरोगे, तुम बिगड़ोगे, तुम ऐसे ही जलाए जाओगे, उल्टा लटका कर जलाए जाओगे। लेकिन जब तक हम हैं, हम तो स्वयं अपना बता रहे हैं, हम जैसा चल रहे हैं। लेकिन तुमको जगाना चाह रहे हैं, तुमको जगना हो तो जगना, नहीं जगना हो तो अपनी स्थिति खराब करना। हमारा क्या, हम तो बाबा हो चुके, हमारे आगे पीछे कोई नहीं। तुमको ही संभालना जो संभालना है। तुमने कभी भी अपने बारे में, अपने धर्म के बारे में नहीं सोचा। आज भी है ना, सिर्फ खाओ और नौकरी, पैसा आ जाए और सो जाओ, न राम न कुछ। जब जरूरत पड़ी तो राम जी के पास। कभी तुमने अपनी शरणागति दी ही नहीं धर्म के लिए। ये स्थिति हमारी बहुत खतरनाक रही है। आज भी हमें जानना चाहिए, हमारे लिए जरूरी क्रिसमस डे नहीं है, हमारे लिए जरूरी गुरु गोविंद सिंह हैं, उनके दोनों बच्चे हैं, उनके बारे में हमने कभी पढ़ा, जाना? नहीं जानते हो आप लोग। इसलिए हम अपने धर्म का अनुसरण करें, हम ऐसी चीजों का अनुसरण न करें जिससे हमारी स्थिति गड़बड़ हो जाए। और गड़बड़ हो चुकी है, अगर संभालना अभी भी संभल जाओ, ज्यादा दिन नहीं है वो। और सनातन कोई मिटा नहीं सकता। कोई अगर सोचे, कोई भी सोचे कितना भी, सनातन कोई नहीं, तुम मिट जाओगे। सनातन शाश्वत है, सत्य को कभी कोई मिटा नहीं सकता। जो सनातनी हिंदू जो है, तो सनातन मतलब सत्य को स्वीकारते हुए सत्य का संचालन करता है, सत्य को ले चलता है, वो हिंदू को कोई मिटा नहीं सकता। ये चलता रहेगा, अनवरत है, शाश्वत है। इसलिए आप लोग हो उसके अनुयायी, उसका अनुसरण करो, उस कर्तव्य पे चलो, उसको संभाल के रखो, उसको सजो के रखो। ये करना बड़ा जरूरी है, नहीं तो बांग्लादेश वाली हालत यहाँ भी हो सकती है। हम नहीं कहते किसी खून बहाओ, हम खून बहाने के लिए हम लोग नहीं, हमने अपनी धर्म की हमेशा रक्षा की है। कभी हम किसी को परेशान नहीं किए हैं, किसी के यहाँ जाकर के कब्जा नहीं किए हैं, किसी के यहाँ आंदोलन नहीं किए हैं। हमने सिर्फ और सिर्फ अपनी चीजों की रक्षा की है, वो भी नहीं कर पा रहे हो। घर में तलवार रखो, बांका रखो, बुरा भले लगेगा, अरे महाराज जी क्या बता रहे हैं, लेकिन रखो, रखो। जरूरत नहीं है चलाने की, रखना जरूरी है। जरूरत नहीं है चलाने, शस्त्र और शास्त्र दोनों होने चाहिए। हनुमान जी एक हाथ में गदा रखते हैं, एक हाथ में राम नाम करते हैं। तुम भी तो ऐसा बनो, क्यों नहीं बन रहे हो ऐसा? बनो, ठीक है। जय श्री राम।